अगर मैं तुमसे कहूं कि इंडिया की होटल इंडस्ट्री जो सालों से सेम चल रही थी, उसे एक 18 साल के लड़के ने पूरी तरह हिला के रख दिया। ना हाई एजुकेशन, ना पैसा, ना बैकग्राउंड, बस एक छोटा सा बैग और एक इतनी बड़ी सोच कि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैरान रह गए। एक लड़का जो दिल्ली आया सिर्फ 500 रुपए और एक सपने के साथ, जो कुछ ही सालों में उसने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी कंपनियां आज दशकों में नहीं कर पाई। जी हाँ, ये कहानी है उस लड़के की जिसने गंदे रूम्स को देखा, जिसे लोग प्रॉब्लम समझ के आगे बढ़ जाते थे, लेकिन उसने कहा ये प्रॉब्लम नहीं, ये मेरा बिजनेस हो सकता है। और वहीं से जन्म हुआ एक ऐसे स्टार्टअप का जिसने होटल इंडस्ट्री को जीरो से लेके सुपर टेक बना दिया। और आज मैं आपको वही कहानी सुनाने वाला हूं, ओयो की कहानी, और इसके पीछे खड़े उस लड़के का जिसका नाम है रितेश अग्रवाल। रितेश उड़ीसा के एक छोटे से टाउन में पैदा हुए, घर नॉर्मल मिडिल क्लास, पैसा कम लेकिन सपने बहुत बड़े। उन्हें बचपन से ट्रेवल करने का शौक था। घर वाले टेंशन में रहते थे कि ये लड़का पढ़ाई करेगा भी या नहीं, लेकिन रितेश को एक चीज क्लियर समझ आ चुकी थी कि रियल नॉलेज किताबों में कम, दुनिया घूमने में मिलती है। और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से वो अकेले घूमने निकलते रहते थे। जहां भी ये रुकते थे, एक ही प्रॉब्लम हर जगह सेम मिलती थी। कहीं कमरे में गंदगी, कहीं एसी काम नहीं कर रहा, कहीं बाथरूम टूटा हुआ है, कहीं प्राइस हर बार अलग है। मतलब एक सिंपल सा क्लीन रूम मिलना भी इंडिया में चैलेंज था। एक दिन उन्होंने सोचा, अगर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है तो लाखों लोग इसी प्रॉब्लम से परेशान होंगे, तो सॉल्यूशन क्यों ना बनाया जाए। और यहीं से थॉट आया ओयो का। 18 साल की उम्र में रितेश एक छोटा सा बैग लेके दिल्ली आ गए। यहां उन्होंने एक आइडिया शुरू किया जिसका नाम था ओरेवल स्टेज। ये बेसिकली छोटा वर्जन था एयरबीएनबी का, जहां लोग अपने रूम रेंट पर लिस्ट करते थे। आइडिया अच्छा था, लेकिन रितेश ने जल्दी समझ लिया कि आइडिया सिर्फ लिस्टिंग का नहीं, सिर्फ लिस्टिंग से कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो रूम की क्वालिटी है। अगर रूम का एक्सपीरियंस खराब रहा तो लोग दोबारा बुकिंग नहीं करेंगे। और यहीं से ओरेवल का नाम बदलकर ओयो रूम हो गया। ओयो, ऑन योर ओन, मतलब अपना खुद का ट्रस्टेड रूम। ओयो ने होटल इंडस्ट्री में एक चीज पहली बार की, स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब चाहे दिल्ली में रुको या बैंगलोर में, रूम का एक्सपीरियंस सेम मिलेगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल था? बहुत ही सिंपल मॉडल। छोटे छोटे होटल से टाई अप, उनके रूम्स को सेम स्टैंडर्ड पर लाना। वाइट बेड शीट, साफ बाथरूम, वाईफाई, एसी और ट्रेंड स्टॉफ। फिक्स प्राइस था, ओयो ब्रांड के नाम से ही देना था। इससे फायदा यह हुआ कि होटल ओनर भी खुश हुए क्योंकि उनकी बुकिंग बढ़ गई। कस्टमर्स खुश हुए क्योंकि प्राइस कम और एक्सपीरियंस अच्छा मिल रहा था। और ओयो सबसे तेज बढ़ने वाली कंपनी बन गई। जब इन्वेस्टर्स ने ओयो का मॉडल देखा तो उन्होंने कहा यह आइडिया सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया बदल सकता है। और फिर शुरू हुआ फंडिंग का सिलसिला। लाइट स्पीड, सेक्यूआ, सॉफ्ट बैंक, सबने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए। पैसे मिलते ही ओयो रॉकेट की तरह उड़ गया और कुछ ही सालों में ये 100 शहरों में फैल गया। हजारों होटल्स पार्टनर बन गए, लाखों यूजर्स ने रूम बुक किए। ये सब सिर्फ कुछ ही सालों में हुआ। और रितेश ने सोचा, इंडिया में तो कर लिया है, अब दुनिया को जीतने का टाइम। और फिर ओयो ने इंटर किया नेपाल, चाइना, यूके, यूएई, इंडोनेशिया, यूएसए। चाइना में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। कुछ ही सालों में ओयो ने चाइना की सबसे बड़ी होटल चैन में से एक बन गया। इमेजिन करो, इंडिया का एक लड़का चाइना में दुनिया की सबसे बड़ी चैन को टक्कर दे रहा था। और सक्सेस कभी सीधी लाइन में नहीं मिलती। ओयो को भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। कुछ होटल्स क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाए, ओनर्स को पेमेंट में इशू आए, मीडिया ने कई बार निगेटिव रिपोर्ट किया, और फिर कोविड-19 जिसने पूरी होटल इंडस्ट्री को ठप कर दिया। लेकिन रितेश ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने ओयो को टेक्नोलॉजी ड्रिवन बना दिया, जैसे एआई बेस्ड क्लीनिंग सिस्टम्स, ऑटोमेटेड रूम चेक, बेटर स्टाफ ट्रेनिंग, स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज। अब स्लोली ओयो वापस उठने लगा। आज ओयो सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है जो 35 प्लस देशों में प्रेजेंट है। लाखों रूम्स, हजारों पार्टनर्स, करोड़ों कस्टमर्स। और रितेश एक ऐसा नाम जो दुनिया के यंगेस्ट बिलियनियर की लिस्ट में आता है। एक लड़का, एक सपना, एक आइडिया, और एक पूरी इंडस्ट्री बदल गई। और दोस्तों, ओयो की ये स्टोरी सिर्फ बिजनेस की ही नहीं, ये उस सोच की भी कहानी है जो कहती है प्रॉब्लम्स जहां दिखे वहीं मौका छुपा होता है। अगर रितेश उस दिन रूम्स की प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देते तो शायद आज ओयो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसे मौके की तरह देखो, क्योंकि हो सकता है उसी से तुम्हारा भविष्य बदल जाए।
तो अगर आपको ओयो की ये इंस्पिरेशन कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि अगली सक्सेस स्टोरी किस कंपनी पे चाहिए।